हेलो, अस्सलाम वालेकुम सभी को। सबसे पहले तो आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं मिस फरदीन भाई का। फरदीन भाई जो हैं अनकरा में पढ़ते हैं मेरे ख्याल से। और इनको ये भी 2018 से आए हुए हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फरदीन का। फरदीन, आप इंट्रोडक्शन दे दो पहले अपना। अस्सलाम। मेरा नाम फरदीन अली है। और जैसे मास ने बताया कि 2018 में मैं आया था अनकरा बिलकेंस यूनिवर्सिटी में। कराची से ताल्लुक है और सारी हाई स्कूलिंग वगैरह सारी वहाँ पे हुई। फिर यूनिवर्सिटी जो है बिलकेंस यूनिवर्सिटी अनकरा 2018 में मैं आया सितंबर में। और जून 2022 में मैं बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट अच्छा, अभी ग्रेजुएशन हो गई है प्रॉपर? हुआ। डिपार्टमेंट हाँ जी, मेरी ग्रेजुएशन हुई जून 2022 में, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। और उसके बाद अभी भी अच्छा। मैं टर्की के अंदर ही हूँ। और अपॉर्चुनिटीज वगैरह देख रहा हूँ सारी चीजें। तो एज सुन एज हम जितना आगे बढ़ेंगे तो जितने क्वेश्चन बिल- आएंगे उस हिसाब से आंसर देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कितना टाइम हो गया टोटल? तकरीबन 4-5 साल तो हो गए मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, 4.5 साल तकरीबन हो चुके हैं। हो सितंबर आप चुके। 18, हाँ 4.5 साल तकरीबन तकरीबन हो चुके हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा टर्की का अभी तक, लाइक स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट? मैं वही कह रहा था कि हाँ, जब मैं सितंबर में आया था तो मैं शुरू में तकरीबन मैं अपने 4 साल डॉम में ही रहा। अच्छा। तो मेरा एक्सपीरियंस शायद थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है जो हम्म। सिटी में रहे हूँ। तो मेरा डॉम में था तो हम सारे पाकिस्तानी, एक कम्युनिटी थी। तकरीबन हम्म। जितने भी लड़के थे हम सारे पाकिस्तानी थे। तो हमारी हर किसी के साथ एक एक अलग बॉन्डिंग थी, अलग जान पहचान थी। तो हमारा एक्सपीरियंस मुख्तलिफ था। बट इन टर्म्स ऑफ स्टडीज बात करूँ हम्म। तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। लाइक हम्म। कोर्सेज इनिशियल आपको चीज में उनकी मर्जी के होते हैं करिकुलम, बट देन आप स्टार्ट करते हो, डेवलप करते हो, हम्म। आपको इसमें मेजर करना होता है। है सही है। वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि स्टार्टिंग में लैंग्वेजेस लाइक यहाँ पे ट्रिक्स चलती है। बिल्कुल, तो लैंग्वेज उस भी बड़ा हिसाब से बैरियर है, अगर बिल्कुल। आप बाहर रह हम्म। रहे हो, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म। तो अगर आप बाहर रह रहे हो और आपको नहीं आती बिल्कुल भी तो आपको वैसे तो क्लासेस होती थी, दो दो क्लासेस थी हमारी, दो सब्जेक्ट्स थे जो हमें लेने थे, दो कोर्सेज। बट सही। उसके अलावा वो एक बेसिक जो आप क्लासेस में लर्न करते हो उससे बेहतर आप ज्यादा बाहर लर्न करते हो। तो वो उस हम्म। हिसाब में थोड़ा सा इशू था। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीजें काफी अच्छी थी यूनिवर्सिटी तक। उसके बाद क्योंकि मैं अब बाहर रह रहा हूँ, नॉर्थ में नहीं रह सकता ग्रेजुएशन के बाद, तो वो थोड़ी लाइफ डिफरेंट है। वो आप फिर ज्यादा अच्छा। इंडिपेंडेंट हो जाते हो। ज्यादा फिर आपको चीजें खुद जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्टडीज तो इशू नहीं था क्योंकि यूनिवर्सिटी एक वेल नोन थी बिल्किन यूनिवर्सिटी। ज्यादा हम्म। नाम, फिर कोर्सेज आप बेसिकली करिकुलम उनका सेट होता है। आप हर डिपार्टमेंट हम्म। का इन कपल ऑफ सेमेस्टर स्टार्टिंग में, फिर देन आप इवेंचुअली अपना एक टारगेट सेट करते हो कि आपने कहाँ बेसिकली किस में मास्टर स्पेशलाइज करना है। तो स्टडीज के हिसाब से तो बहुत अच्छा सीन था। हाँ, टफ इसलिए था क्योंकि हमारी एक आदत जो हम ओ लेवल से आते थे वो ये होता था कि हम लेट पढ़ते थे और फिर हमारे ग्रेड्स इवेंचुअली आ जाते थे। हम पूरे साल के 1-2 महीने के अंदर पढ़ लेते। बिल्कुल। इवेंचुअली यूनिवर्सिटी थोड़ी सी इस मामले में ये थी कि वो अटेंडेंस पे कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं था। आपको रेडी रहना है और आपको क्विज वगैरह आते थे, तो उस हिसाब से डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बट एक और चीज ये थी कि लैंग्वेज वो एक थोड़ा इशू था। ऑल्दो हमारे हम्म। कोर्सेज थे, दो कोर्सेज थे फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में, बट वो एक लर्निंग जो आपकी वहां होती है बाहर ऑन ऑन द ऑन द ग्राउंड होती है, उससे बेहतर हम्म। तो कोई लर्निंग नहीं है। तो नहीं वो है। एक इशू था अगर जब आप बाहर जाते थे हम लोग ग्रोसरी वगैरह करने के लिए। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ 4.5 साल बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छे अच्छा। जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बट ये है कि अभी थोड़ी सी इकोनॉमिक की सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें आप सोचो विचार करते हो कि भाई हमने क्या करना है क्या नहीं करना। बट ओवरऑल इट्स अ गुड सही। एक्सपीरियंस। ठीक है, तो चलो जबरदस्त। अच्छा, प्रॉब्लम्स अभी जो जैसे कि तो आपने बताई कि शुरू में आपके साथ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर था। तो अभी कोई प्रॉब्लम्स हैं? फॉर एग्जांपल जॉब ढूंढने के लिए ग्रेजुएशन के बाद, या हाँ वो स्ट्रेस तो है। एंजाइटी वगैरह? हाँ वो तो सारी चीजें नहीं है, बट ये है कि जॉब के हिसाब से ऑब्वियसली इशू आता है। वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। मेरा डिपार्टमेंट जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट का था। तो उसके अंदर मोस्टली जो मैंने इनिशियली लोगों से, अपने सीनियर से सुना था, वो ये कहते थे कि लैंग्वेज इज मस्ट, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज क्योंकि आनी जो चाहिए। अगर मास्टर्स जो जो मार्केटिंग की तरफ जा रहा है या जो बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है उसको लैंग्वेज आनी चाहिए। उस हिसाब से वो एक रिलक्टेंस आती है कि हम्म। उनकी तरफ से कि इसको शायद नहीं आती होगी। और इवेंचुअली हम्म। एक राइट रीजन यही था कि हमें इतनी खास नहीं आती थी, एक सही। जो एक टर्किश को आएगी। सो उस हिसाब से हम्म। एक ये इशू था जॉब के हिसाब से, फाइंड करने में। जॉब के साथ में आज भी इशू है
जो जो फाइंड कर रहे हैं, लेकिन ये है कि और हम्म। अंकारा के अंदर मोस्टली सिचुएशन ऐसी है कि आपको लैंग्वेज आती है। इस्तांबुल में थोड़ा सा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, वो चल जाता है, कहीं ना कहीं आपको एक स्कोप मिल जाता है। तो बिजनेस बिल्कुल। डेवलपमेंट में ये इशू आता है, तो वो डिपेंड करता है। बाकी दूसरी जो वजूहत जो है, वजह जो है वो बेसिकली थी इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे मैंने पहले कहा। तो हम्म 2021 के बाद ये महज कुछ 4 साल वहां है, यहाँ पे 4 साढ़े 4 साल, तो अंदाजा है कि कितना पिछले हम्म। साल में एक डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी और फिर बिल्कुल इन्फ्लेशन बिल्कुल एक पीक बिल्कुल। पे जाना। तो हमारे वो वक्त में तो एक, हाँ, लेरा भी लाइक $1 जो है 5 लेरे का होता था आई थिंक। और अभी एग्जैक्टली 18 तक एग्जैक्टली पहुंचा हुआ है। सत्रह एग्जैक्टली। अठारह तक बिल्कुल। तो वो उस हिसाब से जो है ना इकोनॉमिक, फिर आपका सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास जॉब नहीं है। और फिर बिल्कुल। जॉब मिलना और फिर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ काम करना वो थोड़ा मुश्किल है। बट हम्म। अगेन आप जितना स्मार्टली प्ले कर सकते हो, वो आपका लक है कि आपको कितनी अच्छी मिल जाती है, तो एज और सच। हाँ, हम्म बोल लेते हैं, हाँ बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ मैं ये कह रहा था, अच्छा ज्यादातर क्वेश्चंस यही होते हैं कि जॉब मिल जाती है टर्की में अगर इंग्लिश आती हो, या टर्किश अगर आती हो, चलो टर्किश भी अगर आती हो तो जॉब मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता अनकरा में स्पेसिफिकली? प्रॉब्लम तो होती है, ये कहना कि प्रॉब्लम नहीं होती थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अब हम्म। बेहतर 2018 में सिचुएशन थी जो हमने अपनी सीनियर से सुनी, उससे बेहतर है सिचुएशन जॉब अब मार्केट के हिसाब से। अच्छा अच्छा। जब जब हम 2020 में जो ग्रेजुएट हुआ, उसके लिए रिलेटिवली आसान था जॉब फाइंड करना मेरे हिसाब से, हम्म। 2018 के बनस्पत। तो उसकी दो तीन वजूहत हैं कि एक तो बेसिकली थोड़ा सा ये लोग एक्सपेंशन की तरफ या ग्लोबली चीजें लेके जाने की तरफ माइल हम्म। हो रहे हैं। तो उसके लिए इनको चाहिए कि जो बेसिकली इंग्लिश इसको आती हो। एक तो ये सही रीजन है। है। दूसरा ये है कि जब दूसरा ऑप्शन ये आ गया इनके पास कि और जो इन्होंने रिमोट सेटिंग स्टार्ट कर दी, रिमोट सेटिंग स्टार्ट करने के बाद ये ऑप्शन है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो पाकिस्तानी है, इंटरनेशनल है, उनको जरूरी नहीं है कि वो वर्क परमिट दें, वो बेसिकली उसके पास ऑप्शन है कि वो टर्की कंपनी में काम करे, लेकिन वो दुनिया किसी कोने में बैठ के काम कर ले, वो पाकिस्तान जाके ठीक है। काम कर सकता है अपने वर्क होम। परमिट नहीं देते ना ये लोग? एग्जैक्टली, सो वर्क परमिट का एक इशू बनता है, हम्म। जिसकी वजह से बेसिकली वो रेजिस्ट करते थे। अब वो थोड़ा कम हो गया है, हम्म। लेकिन ये है कि मुश्किल तो है, मुश्किल ये आप अभी भी वो सैलरी के लीगल जो लॉज हैं वो ये हैं कि हम्म। इंटरनेशनल्स को ज्यादा देनी है, टर्किश को कम देनी होती है। सो वो हम्म। उस हिसाब से रिलेक्टेंट होते हैं, पढ़ती नहीं है एचआर जो है, वो पढ़ती नहीं है चोचलों में कि हम जो है वो ये बिल्कुल परमिट बिल्कुल के चक्कर में बिल्कुल पड़े हाँ। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स अप्लाई कैसे करें, आपने कैसे अप्लाई किया था? और जब हाँ। मेरा थोड़ा केस डिफरेंट था, मैं जो है वो अप्लाई, वैसे मैंने बहुत दफा ये बताया हर किसी को, लेकिन ये है कि मैंने हम्म। प्लान नहीं था कोई पाकिस्तान से बाहर निकलने का। मेरा ठीक एक है। एक दोस्त के थ्रू ऐसी बात हुई कि उसका क्या प्लान है, एंड इवेंचुअली उसने कहा कि मैंने बिल्किन में अप्लाई किया, स्कॉलरशिप हम्म। मिल जाती है। हाँ, मैंने बिल्किन का सुना था बैक इन हम्म। जनवरी 2018, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं था। फिर मैंने इवेंचुअली हम्म। अप्लाई, मुझे आज भी याद है, डेडलाइन वॉज 20 जुलाई, और मैंने कोई मेरे ख्याल से 1 जुलाई को उनकी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर दिया था। कोई मेरा अच्छा, किसी कंसल्टेंट से मैंने कोई नहीं बात करा। वगैरह नहीं की थी, अच्छा कोई अच्छा बात अच्छा नहीं की अच्छा। थी। और मैंने डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू दोस्त से बातें कर रहा था कि तुमने ये किया, इसमें ये भरा, इसमें ये भरा, और जहाँ क्वेश्चन था वो मैं ईमेल कर देता था इंटरनेशनल ऑफिस। तो मैंने अप्लाई थ्रू उसके किया था, और मुझे सही। गालिबन 6 हफ्तों में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 से 6 हफ्तों में रिप्लाई आया था। तो मैंने तो वेबसाइट के थ्रू किया था। अच्छा ठीक है। तो स्टूडेंट्स वैसे क्या आप प्रेफर करोगे, क्या एडवाइस दोगे कि कंसल्टेंट के थ्रू जाएं और या फिर खुद ही अप्लाई करें? यार, टर्की के लिए तो मैं नहीं कहूंगा कंसल्टेंट की जरूरत है, ये मेरा एक। हम्म। कनाडा में आप कह सकते हो कि हाँ, कनाडा में रिक्वायर हो सकता है, कनाडा वगैरह की साइड पे, ऑस्ट्रेलिया की साइड पे। लेकिन टर्की के अंदर मैं नहीं समझता कि आपको कंसल्टेंट की जरूरत है। टर्की में वेबसाइट्स हैं, हाँ, जो इनकी गवर्नमेंटल जो है, जैसे यॉर्क वगैरह है, उनकी स्कॉलरशिप है, हम्म। उसका मैं श्योर शॉट नहीं कह सकता कि उसका क्या सिनेरियो, बट आई थिंक कि मोस्ट प्रोबेबली आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर लो, कंसल्टेंट ठीक की है। जरूरत नहीं पड़ती आपको। नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई चीज इंक्वायरी करनी है तो ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके ऊपर आप किसी ना किसी से फेसबुक पूछ ग्रुप्स भी सकते हैं, हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो फेसबुक ग्रुप्स में आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप इस तरह सही। अप्लाई कर सकते हो, इस तरह अप्लाई कर सकते हो। जहाँ बिल्कन की बात है, अगर किसी को होता है कि यार हम अप्लाई किस तरह करें, वीजा कब आएगा, ये सारी सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में ग्रुप्स जो है वो मोर देन इनफ होते हैं आपको गाइड करने के लिए कि आप यहाँ क्या फिल कर लो, या आपको ईमेल करनी है कि नहीं। सही है। और स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं वैसे इजीली? हाँ, अब थोड़ा सा सीन जो मैं बिल्कन का बताता हूँ। बिल्कन जब मैं आया था तो एक एक मेन क्राइटेरिया था सैट, और हम्म। सैट का मैथ्स मैथ्स सबसे बिगेस्ट क्राइटेरिया था। सही है। तो उस टाइम पे वो हमारा जो क्राइटेरिया हर साल डिफरेंट हो रहा था, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा हम्म। था, इस तरह कह सकते हैं। जब सही हम है। लोग आए थे, जिस स्कोर पे मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, उससे ज्यादा स्कॉलरशिप मेरे स्कोर पे पिछले साल मिली थी।
तो ओ। सैट वाज दी ओनली क्राइटेरिया, और वो आहिस्ते अच्छा। आहिस्ते क्योंकि अच्छा खासा इन्फ्लक्स हुआ हम्म। बच्चों का पाकिस्तान से स्पेशली, तो उस हम्म। वजह से उन्होंने डिसाइड ये करना शुरू कर दिया कि उन्होंने क्राइटेरिया मुख्तलिफ कर दिया और स्ट्रिक्ट कर दिया था। तो सही। अभी जिसमें मुझे स्कॉलरशिप मिली उससे कम स्कॉलरशिप मेरे स्कोर पे आज के दौर में मिलेगी, आज के टाइम पे मिलेगी। तो सही है। बट ये बिल्किन यूनिवर्सिटी का है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो जो जैसे रिक्वायर भी नहीं जो करते, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी आइल्स एग्जैक्ट वगैरह कुछ रिक्वायर नहीं करती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो हम्म। मेरे केस डिफरेंट था, बहुत सारी मास बता सकते, मास कह रहा है कि उसका केस डिफरेंट था, तो वो हम्म। डिपेंड करता है आपकी शायद ग्रेड्स पे दे दे। आइल्स अगर हो सैट हो तो वो बेहतर ज्यादा दे सकती हैं, तो वो हम्म। डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी का उनका क्राइटेरिया क्या सही है। और कौन सा प्रोग्राम जो है ना मोस्टली स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन जनरल कौन सा प्रोग्राम पढ़ने के लिए टर्की आते हैं स्पेसिफिकली? कौन सा है। डिपार्टमेंट ज्यादा मेरा अच्छा है हाँ, टर्की के लिए? अच्छा मेरा असेसमेंट हो सकता है शायद गलत हो, मास हम्म। बताएगा, वो भी साथ साथ मेरा था कि सही। वो अब बेहतर हो गया कि सीएस की तरफ। कंप्यूटर अब साइंस में। थोड़ा हाँ एग्जैक्टली, अब थोड़ा सीएस अच्छा। की तरफ हो गया क्योंकि सीएस कोई बाउंड नहीं करता आपको वो लैंग्वेज वाले इशू में, ये मेरा ठीक है। असेसमेंट है। जैसे बिल्कुल। मैंने कहा मेरे उसमें था फाइनेंस में शायद थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बिजनेस एनालिस्ट की साइड पे या कंप्यूटर साइंस की साइड पे ये कोई इशू नहीं होता, इंजीनियरिंग की साइड पे भी शायद इशू हो जाए, हम्म। बट आर एन डी की साइड पे शायद इशू हो जाए, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट है उसमें आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लैंग्वेजेस आनी आनी चाहिए। चाहिए बिल्कुल। आपको। उसकी लैंग्वेज का इतना इशू नहीं होता आपको, बेसिक 4 साल में तो आपको इतनी सीख जाते हो, इतनी सीख मुश्किल जबान जाते है हैं। भी नहीं, इतनी हम्म। सीख जाते हो कि आप इतना कम्युनिकेशन कर सकते हो कि ये सारी चीजें बिल्कुल की हैं बिल्कुल आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। काफी प्रोजेक्ट्स किए गेम के भी, और पाइथन में भी किए काफी लैंग्वेजेस में, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि कोडिंग तो वैसे भी टर्किश में नहीं, इंग्लिश एग्जैक्टली में ही है। और एग्जैक्टली टर्किश भी आप सीख लेते हो ग्रुप के अंदर एक दूसरे के साथ बात बात करके। लेकिन आई बिल्कुल ऐसा थिंक ही है। ये जो ना पढ़ाई जो है ना बेसिकली वो इनकी इतनी वो खास मुझे नहीं लगी कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये बहुत ही हम्म, बेसिक पढ़ाते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर बनाना सिखा दिया, ये कर दिया, जो बिल्कुल ही हेलो वर्ल्ड वगैरह वाला हिसाब है। सही सही सही। तो और जो जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कान हो गया, कैसे यूज करते हैं, स्क्रम क्या होता है, ये चीजें भी नहीं हम्म, सिखाते ये लोग, कि भाई जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर जो प्रोफेशनली जो चीजें यूज होती हैं टूल्स, वो ये लोग चीज नहीं बताते। वो पाकिस्तान में आप जैसे कि आप फास्ट में पढ़ो वगैरह, तो वो चीजें अब बंदे के पास ग्रेजुएशन के बाद ऑलरेडी होती हैं स्किल्स। तो मैं थोड़ा बहुत डिससेटिस्फाइड हूँ इस मामले में। लेकिन प्रोजेक्ट्स जब वो देते हैं तो प्रोजेक्ट्स में मैं खुश हूँ कि प्रोजेक्ट्स अच्छे देते हैं, एफआईपी सही। के अच्छे प्रपोज करते हैं प्रोजेक्ट्स। तो एंड ऑफ द ईयर जो है ना बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि काफी नई चीजें सीखी। लेकिन शुरू के जो 2-3 साल थे ना, काफी मैथ्स बेसिक पढ़ाया, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं जो फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है। हाँ हाँ, ये ये सिचुएशन चक्कर। है, क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि शुरू में वो आपको हम्म। बेसिकली उनका सेट करिकुलम है, जैसे मेरा बिल्कुल डिपार्टमेंट बिल्कुल। बिजनेस मैनेजमेंट का था, उसमें साइकोलॉजी का सीन था, हम्म। उसमें सोशोलॉजी पढ़ा रहे थे, बेसिक चीजें पढ़ा रहे थे जो हमें एट दैट टाइम रेलेवेंट नहीं लगती थी, बट कहीं हम्म। ना कहीं उनका जो कनेक्शन है वो एट द एंड डॉट्स कनेक्ट होके जब ग्रेजुएशन हुई तो अंदाजा बिल्कुल। हुआ, और मार्केट के अंदर जब मैंने इंटर्नशिप वगैरह की तो हम्म। अंदाजा हुआ कि क्या डॉट्स किस तरह कनेक्ट हो जाते हैं एचआर की तरफ से या वो ऐसा की सही है। तरफ से, तो ये है। बट मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मेरा हम्म। एक्सपीरियंस डॉम का था, मेरे ख्याल से जितना मेरी माँ से हम्म। बातचीत हुई है वो सिटी के हम्म। अंदर ज्यादा रहा है एज कम्पेयर टू हम्म। डॉम्स। तो बिल्कुल। सिटी लाइफ ऑफ इस्तांबुल अगर बताओ कैसा लगा तुम्हें ओवरऑल। आई मीन सिटी लाइफ अच्छी है। पहले अच्छी थी एक्चुअली, 2018-19 में काफी अच्छा टाइम था, मतलब पाकिस्तानी की काफी रिस्पेक्ट भी थी, कहीं भी जाते थे कभी चाय पिला देते थे फ्री में, कभी कभार पैसे कम ले लेते थे खाने के, कोई दोस्त पे कर देता था। लेकिन अभी उस तरह का एक्सपीरियंस रहा नहीं है वैसे, अभी डीप मैं नहीं जाना चाह रहा। लेकिन सही है, सिटी लाइफ का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा रहा इस्तांबुल का डॉम के मुकाबले, क्योंकि डॉम में आप एक डॉम के अंदर ही रहते हो, सिटी के अंदर ये कि आप बाहर जाते हो, एक्सप्लोर करते हो, नए लोगों से घर चेंज करते हो, तो मिलते हो, करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो। सही खैर ये सही सारा सही। चक्कर है। और अच्छा ये पूछना था, बिल्किन यूनिवर्सिटी में कैंपस लाइफ है ना, आई थिंक वो मतलब हाँ डॉम्स एग्जैक्टली वगैरह। सही है। एग्जैक्टली। तो इसमें रेंट्स वगैरह और जो इकोनॉमी, जैसे कि अभी जैसे कि रिसेशन चल रहा है यहाँ पे, तो खाना पीना रेंट वगैरह अभी मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? लाइक अगर क्या बजट होना चाहिए उनके माइंड में, रेंट्स वगैरह कितना है और खाना पीना सब मिला के यार एक्सपेंसिव? रेंट जो है अगर आप पाकिस्तानी रुपए में बात करो, क्योंकि हम्म। पाकिस्तान से अगर कोई आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो आई सही है। डोंट थिंक इतना कोई मेजर डिफरेंस आया होगा जिस टाइम मैं पे कर रहा था। फॉर एग्जांपल जब मैं आया था या हम सब आए थे तो उस वक्त एक लीरा जो है वो 19 पाकिस्तानी रुपए या 20 के बराबर था जब मैं आया था। 22 था। 18 से 20 हाँ 18 से 20 22 के रेंज में चलता था। तो बिल्कुल। हमारा उस वक्त पाकिस्तानी डॉम का खर्चा जो है वो पर सेमेस्टर वॉज अराउंड 35 से 45 हजार के बीच में, क्योंकि फ्लक्चुएट होता ठीक, रहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।
हाँ ये उसके सारा कुछ बाद, मिला के ना, रेंट खाना पीना सब ना? नहीं नहीं नहीं, खाना ये सिर्फ डॉम का रेंट है। डॉम का रेंट है, ओह खाना अच्छा पीना अच्छा अलग अच्छा। है। खाना पीना उस टाइम पे ऑब्वियसली सस्ता था, ये हम सबको पता है, उस टाइम तो सिचुएशन हम्म। बहुत डिफरेंट थी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप अच्छा ये बहुत वेग क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे मुझसे पूछते हैं हम्म। दोस्त वगैरह कि भाई खाना क्लियर पीना नहीं है। कितना है। तो उसमें हम्म। ये सिचुएशन है कि अगर आप बाहर से खाते हो तो आज तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना बहुत पड़ेगा। बहुत महंगा पड़ेगा। आपको एटलीस्ट 45 50 60 हजार तो लगने हैं अगर आप रोज बाहर का खाना खाते बाहर हो। का खाना खाना बिल्कुल। हाँ 45 50, सिर्फ खाने पीने की बात करें, पैंतालीस हम्म। पचास हजार तो आपको लगने ही है। बट अगर आप बनाते हो तो हाँ आप कह सकते हो कि आप कहीं ना कहीं 20 30 के बीच में एंड अप कर सकते हो, एंड अगर अप आप कर एक सकते। हाथ कंट्रोल करके सेटिंग वाइज चल बिल्कुल। के 20 30 पे। हमारे टाइम पे हम्म। सिचुएशन मुख्तलिफ थी। अगर हम्म। 20 का था तो हमारा खर्चा 9 10 11 हजार आता था, इससे ऊपर आता नहीं बिल्कुल था। ऐसा ही है, ऐसा स्टार ही। हाँ। हाँ। तो आप लगा लो उस टाइम पे हमारा खर्चा 4 महीने का डॉम लगा लो और वो तो 80 90 हजार लगा लो पर हम्म। सेमेस्टर खर्चा आता हो, खाना पीने का परसेंट 1 लाख बिल्कुल लगा लो। ऐसे ही, 1 लाख लगता था। हाँ हाँ। 1 लाख लगता था। अब थोड़ी बिल्कुल मुख्तलिफ बिल्कुल। सिचुएशन है। अब डॉम का खर्चा जो मेरी यूनिवर्सिटी का है वो है हम्म। 6 हजार लीरा। 6 हजार लीरा 6 ले पाकिस्तानी रहा है, है। कितने परसेंट रूम में? हाँ ये 4% रूम है। 4% रूम है, ओ। हाँ ओहो। पूरे 4 महीने का, तो ये आप समझ लो अच्छा, आज के 4 महीने। रेट पे। हाँ 4 महीने का पर मंथ, 4 महीने का नहीं, अच्छा। 4 महीने का। हाँ तो ये 1 लाख तो सिर्फ डॉम का रेंट है खैर मैं भी अभी ऑलमोस्ट। डॉम में ही शिफ्ट हो गया हूँ, तो मुझे तकरीबन 4,500 ले रहा पड़ा, 3% रूम है पर मंथ। और खाना भी बाहर से हाँ खाता हूँ, लाइक अलाउड भी नहीं खाना बनाना। तो ये बहुत दिक्कत से हमारा जा रहा ये है। वो सब्सिडाइज रेट है यूनिवर्सिटी के। हम्म। तो वो हम्म। 6 हजार पर मंथ, हाँ जहाँ तक मेरी 5900 था, 6 हजार आप लगा लो, तो वो 1 लाख तो डॉम का रेंट है 4 महीने का। ऊपर से सही है। अगर आप बाहर से खाते हो तो आप पर महीना, मैंने 50 लगाया, आप अब चार्ट हम्म। लगाया 50 लगा के आप ऑलमोस्ट अराउंड यू एंड अप एट 3 3 लाख, समवेयर अराउंड 3 lakhs 3 लाख इन पर 4 months। सेमेस्टर है ना? इन फोर पर मंथ सेमेस्टर। पर इन सेमेस्टर फोर ठीक मंथ्स है। पर सेमेस्टर तो लगा लो। ये खाना वाना सब मिला के, रेंट वगैरह सब? खाना पीना मिला के मेरे हिसाब से हो सकता है ठीक है। मैं कोई एग्जैक्ट अमाउंट ना दे रहा हूँ, बट मेरा एवेल्युएशन यही है ठीक है। कि जब मैं एंड अप हुआ था डॉम में तो मेरा हम्म। रेंट थोड़ा कम था, ये तो अब बढ़ा है। मेरा हम्म। रेंट वाज पाकिस्तानी 50 हजार पर महीना, पर हम्म। सेमेस्टर। हम्म। 50 हजार और आप लगा लो मेरा 1.5 लाख पे एंड हुआ होगा सेमेस्टर, सेमेस्टर डेढ़ सही दो सही लाख सही। खैर मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अपनी यूनिवर्सिटी की भी, इस्तांबुल, हाँ और आपकी भी डाल दूंगा, बिल्किन यूनिवर्सिटी की। तो खुद ही जाके देख सकते हैं, लाइक रेंट्स कितने हैं डॉम के, सब पेजेस पे एग्जैक्टली मौजूद ही है हाँ ऐसे ही है, ऐसे अभी ही के हिसाब से। और स्कॉलरशिप्स का भी वो पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल ऑफिस से ईमेल करके सारा कुछ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे जो अनकरा में जो बस सिस्टम है, बस वगैरह का, तो स्टूडेंट्स के लिए कोई अलग से पैकेज होता है, और वो कितने का मिलता है, लाइक क्या हिसाब है इसका स्टूडेंट्स के लिए? मेरे फैसिलिटीज ख्याल क्या? से हाँ स्टूडेंट का जो है, अच्छा दो चीजें, एक तो अगर बिल्किन के हिसाब से बात करूं तो बिल्किन की अपनी बस सर्विस है। सही। वो बेसिकली फ्रॉम द फ्रॉम द मेन पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट ऑफ बिल्किन, वो हम्म। आपको सिटी जहाँ पे आपको मेन सिटी है वहां तक लेकर आती है, फ्री ऑफ अच्छा अच्छा कॉस्ट। अच्छा 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 फ्री अच्छा। ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो सही चार्जेस सही, फॉर दैट। सिटी तो सेंटर वो सही है। सिटी सेंटर आप कह सकते हो जहाँ से आप एक्सेस करके मेट्रोज में घुस गए और वो सारी चीजें। हाँ और अच्छा अच्छा अच्छा। मोस्टली बेसिकली आपको जो ग्रोसरीज वगैरह लेनी होती है जो हम लोग करते थे ये जो वो हम जर्मन बस लेते सिस्टम थे। हुआ प्रॉपर, जो जर्मनी अच्छा में भी तो मैंने होता जर्मनी में, हाँ जर्मनी में एक्सपीरियंस नहीं किया, वहां से बताया वहां से है। अच्छा एक्सपीरियंस किया, मैंने ये चीज अच्छा। एक्सपीरियंस नहीं की। सही सही। सो वो बेसिकली ये था कि वो वो बेसिकली ये है कि आपको हर 45 मिनट या हर आवर पे एक बस चलती है, वो लेकर आती है जहाँ से आप हर चीज आपको मिल सकती है। अगर आपको मजीद आगे जाना है तो आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी। और मेट्रो की कनेक्टिविटी या बस की कनेक्टिविटी जो ओरेंजीज है जो स्टूडेंट है उनके लिए आगे हाफ प्राइस है। मैंने कभी यूज नहीं किया वैसे क्योंकि मेरा इतना चक्कर लगता नहीं था। सो मेट्रो की प्रोबेबली आई गेस 4.5 समवेयर 5 है पैकेज उनका, रिलेटिवली है। हमारा अनकरा में 9.5 है पर हम्म। बस पर। आपका पहला जो चार्ज होता है वो हम्म। 9.5 है, बट हम्म। स्टूडेंट्स के लिए आई गेस 50% ऑफ है, समथिंग लाइक दैट है, 5 तक होगा वो। नहीं तो आईलिक होता है आप लोगों के पास, जो मंथली हाँ पैकेज आईलेग होता भी है? ऑप्शन है, आईलेग भी ऑप्शन है, मेरे ख्याल से वो 60 कितने का लिरास है? थे, मुझे याद नहीं है, 60 लिरास था हाँ आज से हाँ। 6 महीने पहले, जिसमें आपको 200 राइड मिलती थी। हाँ या 200 200, मिलती है। हाँ टर्न्स हाँ तो टर्न्स वो हाँ। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो वो अब हो सकता है वो शायद 100 हो गया हो, मेरे ख्याल से वो शायद 100 लिरा हाँ। हो गया हो। अच्छा लेकिन अच्छा वो अच्छा। हाँ अब वो 100 लिरा हो गया शायद, 100 100 150 अच्छा, हो गया। इस्तांबुल में 140 हो गया उसका रेट, 200 टर्न्स का, तो आप फेरी हाँ तो में वगैरह हर कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी चल जाएगा वो। एग्जैक्टली हाँ वो डिपेंड करता है, मेट्रो बस है तो वो 2 चार्ज करेगा टर्न्स को, फेरी है तो 3 या 4 चार्ज करेगा, वही हिसाब है। हमारे यहाँ ऐसा सीन नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्ली क्योंकि फेरीज वगैरह तो है नहीं अनकरा के अंदर। अनकरा में अच्छा। सिंपल एक एक हम्म। मेन जैसे एक गेब्जे वाली जो बस है, मरमराई वाली जो है जैसे इस्तांबुल में, वैसी सिर्फ एक है।
वो भी बाशकेंद्रा हम्म है, प्रॉब्ली वो इतना नहीं लेती, वो दो चार्ज नहीं करती, वो एक ही चार्ज करती है। सो मेरे हम्म ख्याल से अगर अंकारा इस्तांबुल में 140 है तो अंकारा में इट वुड बी अराउंड 110 120 वन चाहिए। ट्वेंटी ठीक है। अच्छा, एक और सबसे मेन पॉइंट, ये शायद अनकरा के हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ पर्सनली, इज इट हाँ, सेफ फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अनकरा? बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है, सेफ है? बिल्कुल सेफ है। रेसिज्म रेसिज्म वगैरह तो नहीं है बिल्कुल? सीरिया सीरिया और नहीं, वो ओवरऑल एक आया था पीरियड जिसमें ये हम्म सिचुएशन आई थी कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे जो नहीं होने चाहिए थे पाकिस्तानियों की हम्म साइड से, इंटरनेशनल की साइड से, आप ओवरऑल कह सकते हो। हम्म सो उस वक्त थोड़ा सा ये सिनेरियो था कि चल रहा था कि वो जब आप जाते हो जहाँ पे कोचदारी वगैरह है और आप वहाँ जाते हो तो थोड़ा सा हम्म आपको लगता है कि यार ये पाकिस्तानी है तो वो इस तरह रिएक्ट हम्म। कर रहे हैं, वो मैंने फेस किया है। बट ओवरऑल अनकरा के नहीं अंदर? किया है, अनकरा के अंदर किया है। अच्छा। कोचदारी जो इनका गवर्नमेंटल ऑफिस है जहाँ पे बेसिकली आप रेजिडेंस हम्म परमिट अप्लाई करते हो, हम्म उस वक्त मुझे फील हुआ था कि ये ऐसा सीन है। बट ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि एज सच मैंने कोई फील किया हो मेजर लाइक हम्म सिचुएशन जहाँ पे रेसिज्म वगैरह हुई हो, या हम्म। ऐसा ऐसा मैंने कोई चीज फेस नहीं की। ओवरऑल चीजें सही है। चलो ये अच्छा है, फिर अनकरा फिर बेहतर है इस्तांबुल से इस लिहाज से? हाँ, क्योंकि इस्तांबुल इसकी में तो वजह से, हाँ, है भी काफी पाकिस्तानी। एक तो अंकारा में पाकिस्तानी कम है, इस्तांबुल में तो हर हम्म इंटरनेशनल हर तरीके का है, तो हर पाकिस्तानी कंट्री एक का। तो कम है। अब थोड़े बढ़ हम्म रहे हैं ओवरऑल जितना अंदाजा हुआ, लेकिन फिर क्योंकि कम वापस होगा इसलिए क्योंकि इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी नहीं है। बिल्कुल। सर्वाइवल अगेन, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो हम्म चुका है इस वक्त यहाँ पे, तो इस वजह से वो वापस हम्म जा रहे हैं जहाँ से जो आए थे। अगर वो बिल्कुल। पाकिस्तानी बंदा है तो वो वापस जा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान उसे की जा रहा है कंडीशन भी सही बिल्कुल। नहीं है और यहाँ की कंडीशन कंडीशन भी सही नहीं है, सही नहीं इस है वजह से। बिल्कुल। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, मतलब मेनली कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहिए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं? जैसे कि एक तो बिलकेंट हो गई, बिलकेंट काफी अच्छी है। एक और बिलकिंथ है, हाँ, बिलकिंथ हम्म है जिसका बिलकिंथ कह सकते हो आप, कोच कह सकते हो इस्तांबुल में, सबांजी इस्तांबुल में है। हम्म और चौथी जो मेरी है जो स्कॉलरशिप के हिसाब से बेहतर है वो है मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी ओतू, हम्म, जो बेसिकली स्कॉलरशिप ज्यादा देती है। वो है सेमी गवर्नमेंट है प्रॉब्ली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ठीक है। सेमी गवर्नमेंट है, उसके डॉम की चार्जेस भी बहुत कम है, उसकी फीस भी हम्म बहुत कम है, जो हम्म एक पाकिस्तानी अच्छी खासी लाइक एवरेज पे उठा सकता है। डॉम की चार्जेस भी कम नहीं है, डॉम का ऑब्वियसली वो लेवल नहीं है जो दूसरे शायद कौच अपानजी या बिल्किन का होगा, बट हम्म, रिलेटिवली बेहतर सिचुएशन है। और उस ठीक हिसाब है। से फिर आप अब बर्दाश्त कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस। और ओ टू इज लाइक वंस आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो वो हम्म यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपने सीखा है और किसको हम्म कितना इम्प्लाई इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, दैट हम्म। व्हाट्स मैटर। तो वो मेरे ख्याल से चार यूनिवर्सिटीज तो हैं ऑब्वियसली, गाजी है, अतलिम यूनिवर्सिटी है, ये दो ओवरऑल यूनिवर्सिटी में जो टर्की में आपने, ना? ओवरऑल हाँ, टर्की में? ओवरऑल टर्की में, टर्की ओवरऑल में टर्की ठीक में इस्तांबुल बिल्गी यूनिवर्सिटी है, है। बिल्कुल बाचेसर यूनिवर्सिटी, हाँ, बस बाचेसर, आईटीयू भी है, सबांची एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, हाउ इज टर्की बेटर देन अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन? अब इसका कंपैरिजन इस तरह आप ये कर सकते हो कि बेहतर इस वजह से तो कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप यूरोप में हो, तो मैं हम्म यूरोप की मिसाल, अभी यूरोप में रेंटल प्राइसेस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू टर्की। ठीक है। ठीक है, आप उसके हिसाब से अर्न कर लेते हो, स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, वो बात सारी चीजें। लेकिन अगर आप स्टूडेंट के उसमें एक पाथवे चाह रहे हो कि आपको एक बजट के अंदर काम चल जाए, तो वो हम्म आप कह सकते हो कि वो टर्की से आपको एडवांटेज मिल सकता है, नंबर वन। ठीक है। दूसरा आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि अगेन एक पाथवे खुल जाता है। बहुत सारे होते हैं जो यूरोप में डायरेक्टली नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ सम रीजन, लाइक ब्लॉक अकाउंट का रीजन है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रीजन है, तो वो इतना इशू नहीं होता यहाँ पे। तो मतलब आप हम्म एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन ले लेते हो। यहाँ पे एक जो इशू है, जो बेनिफिट भी है, वो ये है कि आपको ये हमेशा ऑन टोज रखती है यूनिवर्सिटी। वो आपको ठीक है। एब्सेंट या प्रेजेंट वगैरह, आपकी आपकी बेसिकली अटेंडेंस मैटर करती है। यूरोप में ऐसा सीन नहीं, यूरोप में यू आर अलाउड टू वर्क। वो आपकी हम्म। स्वाब्दीद है, आपको पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना, वो आपकी स्वाब्दीद है। आपकी तो मर्जी यहाँ बिल्कुल। पे ये है कि वो ऑन टूल्स रखते हैं, तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहते हो, प्रोएक्टिवली चीजें हैंडल कर लेते हो, पढ़ लेते हो। और हम्म। फिर उसके बाद आप ग्रेजुएट होने के बाद थोड़ा अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लो तो फिर आपको एक यूरोप के अंदर गेटवे मिल जाता है। ये एक मिल ओवरऑल जाता जनरल व्यू हाँ। भी है। हम्म। और मेरे और हिसाब से ये दो रीजन। हमारे क्रेडिट पॉइंट्स भी ईसीटीएस में ही होते हैं, यूरोपियन क्रेडिट्स में। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो उस हम्म हिसाब से दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान से कंपेयर करूं एजुकेशन के हिसाब से, तो आप कह सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगी एजुकेशन, इतना डिफरेंस नहीं है। बट हम्म। दूसरा फायदा बेनिफिट ये है कि आपको एक एक्सपोजर मिलता है। मतलब मैंने ये बाद में रियलाइज किया है कि इंटरनेशनल आपको, हाँ, एक्सपोजर मिल जाता है एग्जैक्ट बिल्कुल। एग्जैक्टली। वो सबसे और मेन है हाँ, बिल्कुल। हाँ, और पाकिस्तान से बेहतर सिचुएशन जो हम दोनों ने फेस एक्सपीरियंस किया वो है एरासमस की सिचुएशन, कि इरेस्मस आपको एक, बिल्कुल, हाँ हाँ, जो वो आपको एक एक्सपीरियंस के मौका साथ है, ये मिलता भी है जी। बताना।
वो आपको एक मौका मिलता है बेसिकली कि आप एक सेमेस्टर स्पेंड कर लेते हो दूसरी कंट्री में जाके। मैंने भी हम्म। जर्मनी में निकाला, मास भी जर्मनी में था। हम्म। सो वो अपॉर्चुनिटी जो है वो एक आपको पैसे भी इतने मिल रहे होते हैं कि आप बर्दाश्त कर लेते हो, और फिर आप हम्म। कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के चार पैसे और कमा लेते हो। तो ओवरऑल इट वाज हम्म। अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपको मौका मिलता है बहुत सारे लोगों से मिलने का, मिलने डिफरेंट का कंट्रीज बिल्कुल। से मिलने का, और चाहे वो पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, आपको बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आप सीखते हो मिलता बहुत है सारी चीजें, बहुत बिल्कुल। सारी चीजें आप तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस मिलता है। अब मैंने देखा है कि पाकिस्तान से आ रहे हैं एक्सचेंज पे स्टूडेंट्स, लाइक आईबीए से आ रहे हैं, आईओबीएम से आ रहे हैं, कराची का मुझे ये दो पता है। लम्स की एक हम्म। कनेक्शन है कोच के साथ या सवांजी के साथ, आई एम नॉट श्योर। तो वो एक हम्म। बेहतर एक एक्सपीरियंस है, बट ओवरऑल 4 साल में आपको एक ये मिलता है कि आप चीजें अपने स्टार्ट कर देते हो अपने ऊपर लेना, रादर हम्म। देन आप मैं नहीं कह रहा कि बाकी जो पाकिस्तान में वो नहीं कर सकते, बट ये है कि एक हम्म। आपको एक एडेड एडवांटेज होता है कि आप फ्रॉम द राइट वर्ड गो आप ये कर सकते अच्छा, एक इरेस्मिस भी काफी बड़ा बेनिफिट है जैसे आपने हो। बताया। एग्जैक्टली। तो इरेस्मिस का अप्लाई करने का कोई डिफरेंट वे होता है कि पैसे देती यूनिवर्सिटी आई गेस, एक तो ये है, ग्रांट देती है, तो आपको दी थी ग्रांट यूनिवर्सिटी ने? ऐसे ही होता है। तो हम्म। वो तीन कैटेगरीज, मेरे ख्याल से दो कैटेगरीज है, एक आपको 500 यूरो की कैटेगरीज में कुछ कंट्रीज आते हैं, और एक 300 यूरो की कैटेगरीज में कुछ हम्म। कंट्रीज आते हैं। सो वो बेसिकली जर्मनी या फिनलैंड वगैरह जो ये वाली कंट्रीज थी, या नेदरलैंड्स थी, ये बेसिकली लाई करती हम्म। थी जो 500 की कैटेगरी में आती थी। बाकी जो है वो छोटी छोटी ऑस्ट्रिया, मेरे ख्याल से नॉट मिस्टेकन, पोलैंड हम्म। हो गया, तो ये 300 पोलैंड यहाँ और। पे मिलते थे। तो मैंने अप्लाई किया था, हमें अप्लाई करना था, टॉप 5 प्रेफरेंसेस देनी थी जो उसमें आपको हम्म। ऑप्शन मिल जाए। फिर वो पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं आपकी जीपीए की बेसिस पे, और आपके जो फर्स्ट हम्म। 2 सेमेस्टर्स का इंग्लिश के स्कोर्स थे, इंग्लिश के हम्म। ग्रेड्स थे, उसकी ओके। बेसिस पे परसेंटेज कैलकुलेट होती है। एंड देन आपको 80% आप जब जाते हो उससे पहले आपको मिल जाता है। और हम्म। फिर वंस आप कोर्सेज पास कर लेते हो, तो फिर वो आपको रेस्ट ऑफ 20% वो आपको दे दे देते हैं देते हैं। वापस। तो ये सही सारी है। सिचुएशन। और स्टडीज क्या मुश्किल है वहाँ पे टर्की में? मुश्किल है पढ़ाई, या फिर आई मीन पढ़ाई, या तो एक तो ये कि मुश्किल है कि नहीं है, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने अपने डेली टास्क किस तरह मैनेज किए? स्टडीज को भी, खाना पकाना भी होता है, कपड़े भी धोने होते हैं, तो ये किस तरह मैनेज करते थे आप? मेरे हिसाब से ये हम्म। जो बाकी सारी चीजें ये थोड़ा इसको मुश्किल करती हैं शायद। हम्म। ये आपको सारी हम्म। चीजें खुद करनी होती हैं, खाना भी करना है, पैसे ही बचाने हैं, कपड़े भी धोने हैं, वो सारी चीजें हम तो खुद ही धोते थे, ड्राइंग मशीन में डालना, वो सारी चीजें जो हम नहीं करते थे। तो हम्म। वो सारी चीजें, और साथ साथ अटेंडेंस, जैसे मैंने पहले कहा कि वो मैंडेटरी है। आप कुछ कोर्सेज में आप 3-4 अटेंडेंस मिस करते हो, यू इवेंचुअली फेल द कोर्स। तो वो सही। उस वजह से आपको ऑन टूज रहना पड़ता है। तो वो ओवरऑल स्टडीज मेरे डिपार्टमेंट की इतनी मुश्किल नहीं थी। हम्म। मेरे यूनिवर्सिटी का सबसे मुश्किल डिपार्टमेंट जो मैंने सुना है बाकी सारे दोस्तों से, वो ये है कि इंजीनियरिंग सबसे मुश्किल है। इसमें हम्म। बहुत ज्यादा आपकी एफर्ट लगती है, टाइम लगता है, कोर्सेज आर्किटेक्चर हैं भी। ऐसा। एग्जैक्ट आर्किटेक्चर भी। आर्किटेक्चर का हो सकता है, आर्किटेक्चर का तुम कह रहे हो, मैंने कभी, मेरा कोई इतना खास दोस्त नहीं जो आर्किटेक्चर अच्छा में अच्छा। हुआ हो, लेकिन हाँ। अच्छा अच्छा। सो हो सकता है आर्किटेक्चर भी हो, लेकिन हम्म। इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कंप्यूटर साइंस डिफिकल्ट। इज मोर सॉर्ट ऑफ आपकी स्किल्स जितनी हम्म। आप डेवलप करते हो। सो बिल्कुल। मेरा मेरा डिपार्टमेंट इतना मुश्किल नहीं था। हमने हवा हम्म। बनाया हुआ था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये है ठीक कि है। ओवरऑल जो बाकी सारी चीजें हैं ना, वो कम हम्म। आपको इतना रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि आप कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि टाइम कम है। ऐसा हम्म। होता नहीं है, लेकिन मैनेज सही। थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जितना अच्छी तरीके से मैनेज कर लो, फिर एक टाइम आता है कि आप जो लास्ट 1-2 सेमेस्टर होते हैं, उसमें आप फाइंड करो तो क्या मुझे कोई जॉब मिल जाए, कोई इंटर्नशिप मिल जाए। और टर्की की सिचुएशन ऐसी है, चल रही थी, इसमें बड़ा सही। मुश्किल हो गया था, कोविड का पीरियड था, वो सारी चीजें उस हिसाब से थोड़ा और हेक्टिक हो जाता है। बट ओवरऑल पढ़ाई इज प्रीटी पढ़ाई गुड। हुई। प्रेटी गुड, पढ़ाई ठीक अच्छी है। है, बिल्किन यूनिवर्सिटीज की काफी, बिल्किन की काफी अच्छी सही। चलें फिर इसको यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन इससे पहले कोई क्लोजिंग रिमार्क्स जो नए स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं टर्की में, कोई? है यार। बहुत सारे जो आ रहे हैं ना, वो एक जो मुझे सवाल मिला है काफी 2-3-4 दोस्तों से, वो ये था कि हम पार्ट टाइम हम्म। जॉब कर सकते हैं, अनकरा में नहीं कर सकते, बहुत कम चांसेस है अनकरा में। अनकरा सही है। में लाइक पार्ट टाइम जॉब करना पढ़ाई के साथ बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुश्किल क्योंकि है, एक तो ठीक आपको है। लैंग्वेज नहीं आती, ऊपर से हम्म। आपकी यूनिवर्सिटी आप अटेंडेंस छोड़ नहीं सकते। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इजाजत देती है, फिर भी आपकी लैंग्वेज का मसला आता है, तो वो सही। रखते नहीं है इतनी मुश्किल से आपको। मैंने हम्म। किसी पाकिस्तानी को ऐसे दिन देखा जो अनकरा के अंदर काम कर रहा हो पार्ट टाइम। तो एक तो हम्म। पार्ट टाइम जॉब करना बहुत मुश्किल है, उस हिसाब से हम्म। देखो तो यूरोप बेहतर है। बट सही। यूनिवर्सिटीज कंसल्टेंट, दूसरा ये कंसल्टेंट के पास जाने से बेहतर है कि आप थोड़ी खुद रिसर्च कर लो, या फॉर एग्जांपल बिल्कुल। अगर आपको कंसल्टेंट ने 4 यूनिवर्सिटीज बताई हैं, तो अगर आप हम्म। पाकिस्तान टर्की के अंदर किसी को जानते हो, तो आप उससे बात कर लो कि यार ये 4 यूनिवर्सिटी मुझे उसने बताई है, 6 बताई हैं, ये हम्म। कैसी हैं। तो जो ऑन ग्राउंड है वो आपको बेहतर बता सकता है सही। कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी समझ सकता है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि आप एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर सकते हो, तो कोच सवांजी, बिल्किंत,
बहुत अच्छी है। बहुत अगर अच्छी नहीं, यूनिवर्सिटी में। आपकी जीपीए, आपकी बैचलर्स में सही मास्टर्स करना है तो बैचलर्स में अच्छी जीपीए आई है तो हम्म। ओतू अच्छी चॉइस है, बिल्किंस अच्छी चॉइस है, बिल्किंस स्टाइपेंड वगैरह देती है, तो वो सही अच्छा है। सिचुएशन बन जाता है। बट यही है, ओवरऑल ये है कि पार्ट टाइम मुश्किल है, और अगर आपके पास, बेहतर है आप किसी से बात कर लो टर्की में हाँ, आने से पहले कि यार मेरी क्या ऑप्शंस बेहतर है मेरे लिए। बेहतर है। चलो फरदीन, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, आप इंटरव्यू के लिए आए और हेल्प की आपने ये प्रॉब्लम अरे सॉल्व नहीं करने यार, में। थैंक यू अ, थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच, इसको एंड करते हैं थैंक यू। रिकॉर्डिंग को। और ख्याल हो भाई, ख्याल हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक ओके यू। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।